नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 5,400 से अधिक हितग्राहियों के खाते में जमा हुई पहली किश्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को दी बधाई। बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिजली के दाम बढ़ाने वाली याचिका को नियामक आयोग ने किया निरस्त। 10% रेट बढ़ाने का था प्रस्ताव। और मोबाइल लुटेरों को धर दबोचने वाली साहसी छात्रा हुई सम्मानित। एसपी ने किया सम्मान। ट्राई द्वारा 1 मार्च से लागू किए जाने वाले NTO 2 कानून की खिलाफत शुरू हो गई है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि केबल ऑपरेटर्स और MSO को समाप्त कर पूरा कारोबार ब्रॉडकास्टर को सौंपने की तैयारी है, जिसका खामियाजा केबल उपभोक्ताओं को झेलना पड़ेगा। जबलपुर केबल ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 1 मार्च से ट्राई द्वारा लागू किए जाने वाले NTO 2 कानून को वापस लिया जाए। इस कानून के कारण केबल कनेक्शन के रेट बढ़ जाएंगे, उपभोक्ताओं पर अधिक आर्थिक भार पड़ेगा। इस कानून के जरिए केबल ऑपरेटरों एवं MSO का व्यवसाय समाप्त कर पूरा कारोबार ब्रॉडकास्टर को सौंपने की तैयारी हो रही है, जिससे केबल उपभोक्ता लुटने को मजबूर हो जाएगा। ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम, जो रेट मार्च में बढ़ने वाले हैं, ये आज ज्ञापन देने आए थे। जो मार्च में रेट बढ़ने वाले हमारे कस्टमरों को 100 रुपये से 150 रुपये करीब उनको ऊपर बोझ पड़ने वाला है। इसी तरीके से सारे ऑपरेटर यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि जियो जैसी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून का खामियाजा देश के केबल उपभोक्ताओं और केबल ऑपरेटरों को भोगना पड़ेगा, यानी केबल टीवी का मनोरंजन भी कई गुना महंगा होना तय है। राजीव गांधी वार्ड अंतर्गत धनप्रभा कॉलोनी में घरों की छतों को छूकर निकल रहे विद्युत तारों से हादसों की संभावना बनी हुई है। क्षेत्रीय जनता ने विद्युत तारों के जाल को व्यवस्थित किए जाने और स्थायी विद्युत कनेक्शन देने की मांग की है। धनप्रभा कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि TC कनेक्शन है और आधी में स्थायी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वहीं विद्युत तारें घरों की छतों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा तारों का जाल बिछा तो दिया गया है, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं किया गया है। ये धनप्रभा परिसर है। इधर पे आधी कॉलोनी में TC है, आधी कॉलोनी में परमानेंट लाइट है, विद्युत मंडल की मेहरबानी के द्वारा। आधी कॉलोनी में 50 रुपये बिल आता है, आधी कॉलोनी में 4000 बिल आता है। ये जो तार लटक रहे हैं किस वजह से है, क्या कारण? अवैध कॉलोनी है, इसलिए तार लटक रहे हैं यहाँ। धनप्रभा कॉलोनी है ये। पहली बात तो यहाँ पे कॉलोनी का नक्शा पास नहीं हुए हैं, अवैध है, इस कारण ये तार झूले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आधी कृष्णा कॉलोनी का विकास हो चुका है, वहाँ पे नर्मदा लाइन सब चीज़ प्रकार की व्यवस्था पूरी है और साथ ही मीठे पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर ना रोड की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट के जो बिल आ रहे हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। TC कनेक्शन है। और ये तार क्यों झूल रहे हैं, क्या कारण है कि ये नहीं बन पा रहे? ये तार TC कनेक्शन लिए हुए हैं सारे, इस कारण ये सारे झूल रहे हैं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है शासन की तरफ से। स्थानीय रहवासियों ने विद्युत विभाग से स्थायी कनेक्शन देने और विद्युत तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेघर लोगों को सर्दी से बचाव के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा कंबलों का वितरण किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने कचहरी वाले बाबा की दरगाह शरीफ के आसपास और अन्य क्षेत्रों में खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेघर लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कंबल का वितरण किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा लगातार गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है, ताकि बेघर लोगों को सर्दी के कहर से बचाया जा सके। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा पिछले माह से लगातार हर शुक्रवार के दिन हर दरगाहों में, मंदिरों में, ग्वारी घाट में जाके हम लोग कंबल बांट रहे हैं। आज तीसरे चरण में आज कचहरी बाबा की दरगाह में कंबल वितरण किया गया। इसके बाद हम लोग मदन महल दरगाह जाएंगे और ग्वारी घाट जाके कंबल का वितरण करेंगे। कौन सी कमेटी कर रही है, कितने कंबल का वितरण किया है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा लगभग 50 कंबलों का वितरण किया जा चुका है और अभी आगे और भी वितरण होना है।
देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर मंथन करने ब्रह्म चेतना परिषद की बैठक गढ़ा फाटक में आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज शामिल रहे। गढ़ा फाटक स्थित महाकाली मंदिर में ब्रह्म चेतना परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए आगे हैं और देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को बरकरार रखना है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। संस्कार धानी के संस्कारित विप्र बंधुओं के द्वारा जो यजमानों के घर में जाकर और बड़े बड़े छोटे बड़े अनुष्ठान में हिस्सा लेकर के संस्कार देने का काम कर रहे हैं, उन सबके द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है ब्रह्म चेतना परिषद। तो ब्रह्म चेतना परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में उनके द्वारा मैं आमंत्रित किया गया था और समाज में संगठन का महत्व स्थापित है। संगठन के बिना कोई बड़ा कार्य हम कर नहीं सकते। युवाओं में धर्म और आध्यात्म की अलग जगाने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाए गए मकानों को हटाने की कार्यवाही गढ़ा संजीवनी नगर में की गई। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गढ़ा संजीवनी नगर इमरती तालाब के पास हल्कीराम चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए अवैध मकान को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा की गई। बिना नक्शा स्वीकृत रहे मकान की शिकायत नगर निगम पहुंची थी, जिसमें पड़ोसियों ने रास्ता बाधित करने का आरोप लगाया था। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अनुसूचित जाति जनजाति संघ के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सफाई कर्मियों को सुबह 6 बजे की बजाय 8 बजे ड्यूटी पर बुलाया जाए ताकि भीषण ठंड से बचाव हो सके। संगठन का कहना है कि कर्मचारी अधिक उम्र वाले भी हैं जिन पर मौसम का ज्यादा असर है। अनुसूचित जाति जनजाति संघ द्वारा नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जब तक बेहद ठंड पड़ रही है तब तक सफाई कर्मियों को सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे ड्यूटी पर बुलाया जाए ताकि ठंड का उन पर कम असर हो। परिसंघ ये मांग करता है कि हमारे जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी जिन्हें सरकार के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का तमगा दिया गया है, मगर उनके कल्याण के लिए कभी कभी काम नहीं होता तो हम लोग को बीच में आना पड़ता है। हम लोग इसलिए आए थे कि आज कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन दे रहे थे कि जो कर्मचारियों की गिनती होती है सफाई के लिए तो वो बहुत जल्दी होने लगी है, 5:30, 5 और 6 बजे करीब। तो उस समय कोहरा रहता है काफ़ी और लोग घर से निकलते हैं, बुजुर्गजन भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसका रिलैक्सेशन मिले और उसका टाइम कम से कम 7 बजे तक रहे। संगठन के सदस्यों का कहना है कि सफाई कर्मियों में कई कर्मचारी अधिक उम्र वाले हैं, उन पर ठंड का ज्यादा असर हो रहा है, लिहाजा मानवीय आधार पर निर्णय लिया जाए। सूदखोर की प्रताड़ना से त्रस्त युवक ने हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सूदखोर को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में सूदखोर की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शाहरुख खान ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने नईम कबाड़ी से ब्याज पर 50,000 रुपए लिए थे, जिसमें से 3,000 काट कर नईम ने उसे 47,000 रुपए दिए थे और कुल 60,000 रुपए लौटाने की बात हुई थी और उसके द्वारा 57,000 रुपए लौटा दिए गए। लेकिन इसके बाद भी नईम के द्वारा उससे 11,000 की मांग की जा रही थी और रुपए नहीं देने पर उसे धमकाया गया, जिसकी शिकायत पर सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम पहलवान उस्मानी जो सूदखोर है, ब्याज से पैसा चलाता है, उसके द्वारा करीब 6 माह पहले उनको आवश्यकता पड़ने पर जो है ब्याज से पैसा दिया गया था 50,000 रुपये, जिसमें से 3,000 रुपये पूर्व में ही काट लिए गए थे पैसा देने में तुरंत ही। उसके बाद जो है ब्याज सहित 60,000 रुपये देने को बोला गया था। इनके द्वारा लिया गया पैसा वापस कर दिया गया, कुछ ब्याज का पैसा दे दिया गया। उसके बावजूद भी नईम पहलवान उनको अत्यधिक और दोगुना तिगुना ब्याज के लिए परेशान कर रहा था। मारने पीटने हत्या करने की उसको धमकी दी जा रही थी। जो मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से कुछ चेक वगैरह जब्त हुए हैं और दस्तावेज जो है उसके ब्याज से पैसा चलाने संबंधी जब्ती किए गए हैं और विवेचना जारी है।
पुलिस के द्वारा सूदखोर के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है।